मैं एफएक्स बाबा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, मतलब हमने फंडामेंटल न्यूज़ कैसे चेक करनी है। कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जहां से हमें पता चलता है कि आज कौन सी न्यूज़ और कितने बजे न्यूज़ आनी है और इस न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट होना है। इसके लिए आप सबसे पहले गूगल पे जाएं और वहां पे सर्च करें फॉरेक्स फैक्ट्री। आपके पास यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी फॉरेक्स फैक्ट्री, आपने इसे ओपन करना है। forex-factory.com ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे ये हमारे पास डेट शो हो रही है, यहाँ पे ये हमारे पास टाइम शो हो रहा है। ये टाइम पाकिस्तानी टाइम है, यहाँ पे आपको अपने ही मुल्क का टाइम बता रहा होगा। यहाँ पे ये हमें करेंसीज बता रहा है, यहाँ पे ये हमें न्यूज़ का इम्पैक्ट बता रहा है, यानी कि न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना होगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये कैसे चेक करना है। यहाँ पे ये हमें न्यूज़ का नाम बता रहा है, मतलब ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी न्यूज़ हैं। अब हम बात करते हैं डेट की, यानी मंडे 15 जुलाई। आप देख सकते हैं आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई को ये हमारे पास टाइम है 3:30 पे हमारे पास न्यूजीलैंड डॉलर की जो है वो न्यूज़ थी, बिजनेस एनजेड सर्विस इंडेक्स की। उसके बाद हमारे पास जो है वो आज बैंक हॉलीडे है जेपीवाई का। जीबीपी जेपीवाई की बात करें, मतलब पाउंड की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास एचपीआई की न्यूज़ है। सेम हमारे पास यहाँ पे करेंसीज के नाम आ रहे हैं और यहाँ पे न्यूज़ आ रही हैं। अब हम बात करते हैं अपनी यूएसडी की। यहाँ पे हमारे पास यूएसडी का जो है वो डाटा है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का। ठीक हो गया। और हमारे पास 9 बजे जो है वो पॉल की स्पीच आएगी। अब आपको समझ आएगी यहाँ पे ये सारे न्यूज़ के नाम हैं और यहाँ पे इनका इम्पैक्ट है। यहाँ पे ये करेंसीज का नाम और यहाँ पे टाइम और यहाँ पे दिन। अब न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो हमने कैसे देखना है। अगर आपके पास वाइट है मतलब यहाँ पे बैंक हॉलीडे है। अगर आपके पास येलो है तो मतलब ये लो इम्पैक्ट है, ये न्यूज़ आपके चार्ट को इम्पैक्ट जो है वो नहीं करेगी। अगर आपके पास ऑरेंज है मतलब ये मीडियम इम्पैक्ट है। अगर आपके पास रेड है तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। हाई इम्पैक्ट डाटा जो है वो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो आपके पास हाई इम्पैक्ट डाटा जिस दिन आए, आपने उस दिन मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करनी। ये आपके पास आज रात 9 बजे यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा और 5:30 पे यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा। हमने सीख लिया कि फॉरेक्स फैक्ट्री से हमने किस तरीके से ये सारा चार्ट देखना है। अब हम बात करते हैं investing.com की। अब यहाँ पे ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आपने इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाना है, तब आप यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पे forex-factory.com का बताया था। लेकिन यहाँ पे जो है investing.com पे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास यहाँ पे टाइम आएगा, यहाँ पे ये आपके पास टाइम है। सेम इसी तरीके से टाइम के साथ यहाँ पे आपके पास करेंसीज हैं। करेंसीज के बाद यहाँ पे ये आपको इम्पैक्ट बता रहे हैं, यहाँ पे ये आपको इवेंट्स बता रहे हैं, यानी कि न्यूज़ के नाम। तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। आपने यहाँ पे टाइम देख लेना है, 2:30 पे ये आपके पास CHF की जो है वो न्यूज़ आएगी PPI की। 2:30 पे CHF की न्यूज़ है, PPI की सेम वही न्यूज़ है। फिर 2:30 पे इंडियन रुपीज़ की न्यूज़ है। मतलब यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। अगर हम इम्पैक्ट पे आए तो इम्पैक्ट हमने ये देखना है कि अगर आपके पास 2 स्टार है तो मतलब ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर आपके पास 1 स्टार है तो मतलब ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। सेम इस तरीके से अगर हमारे पास 3 स्टार को न्यूज़ होगी तो वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि आपके पास यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, पॉल की स्पीच। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी हमें बता रहा था कि पॉल की स्पीच जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। रेड मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज़, पॉल की स्पीच। आपको समझ आ गई? तो सेम इस तरीके से ये हमारे पास लो इम्पैक्ट है, ये हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट, ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट। आपको मैंने सिखा दिया कि आपने न्यूज़ कैसे चेक करनी है और फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम ये कैलेंडर आपको कैसे यूज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।